नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, ये रहेगी इंग्लिश की क्लास सेकंड। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट बार इस क्लास को देख रहा है वो पहले इसकी जो फर्स्ट क्लास डली हुई है उसको देखें, ताकि आपको आगे के इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए। हमने जो फर्स्ट क्लास की थी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप समझे थे, कितने प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट क्या था? नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम आज शुरू कर रहे हैं इसमें क्या? नाउन। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है नाउन, जिसका हिंदी क्या होता है? संज्ञा। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें नाउन की तो क्या हो जाएगा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। किसी व्यक्ति, स्थान या जगह, उसके जो नाम है उसको ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा और देखें तो क्या हो जाएगा? सिंपल वे में इसको हम लिख सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या हो जाएगा? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मतलब इस दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जिसका क्या हो? एक पार्टिकुलर नाम हो, जिसका एक नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम बात करें इस मार्कर की, तो ये मार्कर क्या है? इसका एक नाम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक नाउन। इस बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसका नाम हो गया बोर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। किसी भी व्यक्ति का, जैसे राम है तो उसका नाम क्या है? राम, तो वो नाउन हो जाएगा। जैसे हम बात करें डॉग, अब डॉग को क्या बोलेंगे? डॉग, तो वो उसका नाम हो गया, वो क्या हो जाएगा? नाउन। तो इस दुनिया में जो भी थिंग्स है जिसका क्या है? नाम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन। तो नाउन की परिभाषा क्या हो जाएगी? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। और एक परिभाषा हमने बचपन से ही याद कर रखी है, जैसे कि क्या होती है वो? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर नाउन के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम। स्थान का नाम ले लेंगे, जैसे इंदौर, भोपाल, बेंच, चेयर। ये सब क्या है? जिसके भी नाम है वो सब नाउन है। मार्कर, केट, डॉग, लायन, ये सब क्या है? नाउन, ईटीसी। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, या फिर किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जानवर का नाम, ये सब किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? नाउन की श्रेणी में। इन सबको हम क्या बोलेंगे? नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। उसके बाद नाउन को कैटेगराइज्ड किया है कितने? 5 भाग में। नाउन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। टाइप्स ऑफ नाउन या फिर काइंड्स ऑफ नाउन, जिसका मीनिंग क्या होगा? नाउन के प्रकार। तो हम देखें तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं नाउन के। तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें क्या? पहले अगर हम बात करें नाउन की तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जिसका मीनिंग होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा यहां पे क्या? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, संबंध वाचक संज्ञा। संबंध की जगह पे आएगा यहाँ पे समूह, क्योंकि कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? समूह, कलेक्ट करना। समूहवाचक संज्ञा।
इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ, तो ये हो जाएगा क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो कि क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। और फिफ्थ हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलेंगे क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, जैसे प्रॉपर नाउन कौन सा होगा, जिसका हिंदी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या आएगा, तो ऐसी वस्तु या ऐसे व्यक्ति जिनका कोई पार्टिकुलर नाम हो, है ना। जैसे कि हम बात करें जो कि व्यक्ति का नाम या फिर किसी जगह का नाम, स्पेसिफिक उसका एक नाम हो, वो सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। जैसे हम बात करें क्या, राम, ये एक व्यक्ति का नाम है। मोहन, या फिर हम एक जगह का नाम ले लें क्या, जैसे इंदौर, या फिर क्या ले, भोपाल। या फिर किसी गेम का नाम ले ले पार्टिकुलर, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। हॉकी, कोई से भी गेम का अगर हम नाम लेंगे तो वो भी सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक गेम का नाम है। पर अगर हम बात करें गेम की, तो वो गेम में तो सारे गेम आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ में सारे बॉयज़ आ जाएंगे, तो वो इसमें नहीं लेंगे हम प्रॉपर में। प्रॉपर में मतलब क्या लेंगे, जैसे हमने नाम लिया क्या, राम, तो वो एक व्यक्ति हो, उसका नाम हो पार्टिकुलर। जैसे गेम में हमने क्या ले लिया, क्रिकेट, क्रिकेट क्या आ जाएगा, एक पार्टिकुलर एक गेम का नाम है। अगर यहाँ पे जैसे डॉग की बात करें, किसी डॉग का पार्टिकुलर कोई नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। परंतु अगर हम डॉग की बात करें तो एक पूरी जाति का बोध कराता है, वो प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। वैसे ही हॉकी क्या है, एक गेम का नाम है। तो जितने भी गेम के अलग अलग जैसे नाम है, जैसे हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गई, उसके ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। या फिर किसी जगह का नाम, जैसे भोपाल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर अगर हम बात करें सिटी की, तो अब सिटी में कोई सी भी सिटी हो सकती है, वो एक प्रॉपर नाउन नहीं होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंदौर भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, भोपाल भी प्रॉपर नाउन, या फिर कोई सा देश का नाम आ जाएगा, जैसे हम बोल दें अमेरिका, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, जो एक पूरी कास्ट का बोध कराए, एक जाति का बोध कराए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे बात करें हम किसकी, बॉयज, तो बॉयज क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि बॉयज में सारे बॉयज आ जाएंगे, कोई से भी हो सकता है, एक पार्टिकुलर नाम नहीं है, एक पूरी जाति का बोध करा है। उसके बाद गर्ल्स, चेयर, सभी चेयर आ जाएगी इसमें। डॉग, डॉक्टर, टीचर, ये सब किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे, जो कि क्या है, एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। इसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, जो कि क्या है, समूहवाचक संज्ञा, जो एक पूरे समूह का, एक पूरे ग्रुप का बोध कराए। वो कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम बात करें क्लास। अब ये क्लास क्या है, एक पूरी जो क्लास है पूरे ग्रुप का बोध करा रही है। उसके बाद हम बात करें क्या, फैमिली, ये भी क्या है, एक पूरा ग्रुप है। तो ये भी कौन सा नाउन हो जाएगा, सॉरी मटे कलेक्टिव नाउन में लिखेंगे, है ना, कलेक्टिव नाउन। क्या क्या, क्लास और फैमिली, और हम बात करें केटल, जो कि एक जानवरों का ग्रुप होता है। क्लास हो जाएगी फैमिली, और हम बात करें आर्मी, एक ग्रुप है पूरा। पार्लियामेंट, संसद, एक क्या है, ग्रुप है, पार्लियामेंट।
ईटीसी। तो क्या याद रखना है, ऐसी संज्ञा जो कि एक पूरे समूह का बोध कराए, क्या कहलाएगी वो, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, मटेरियल नाउन, जिसका मीनिंग क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये वो संज्ञा मतलब वो वस्तु होती है जिससे हम कोई दूसरे पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, जैसे किसी उससे हम कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं। जैसे हम बात करें शुगर, तो शुगर से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। हम बात करें क्या, फर्नीचर, अब फर्नीचर से दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती है। धातुवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, सभी धातुएं किस में आ जाएगी, वही मटेरियल नाउन में आ जाएगी। जैसे अब हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड से कई सारे ज्वेलरी हम बना सकते हैं, तो उसका मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, उससे कोई दूसरी धातु वो बनाई जा सकती है। वो शब्द किस में आ जाएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा में, मटेरियल नाउन में। तो एग्जाम्पल में अगर इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, सभी धातुएं आ जाएगी। इसके बाद हम देखें और कॉपर, राइस, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा वे होती है जिनको ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे हम बात करें ऑनेस्टी की, अब जो ऑनेस्टी है उसको ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, बस उसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे हम बात करें लव की, तो लव को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस। तो वो सब संज्ञाएं जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, तो वो किस में आ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसके, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के बाद आ जाएगा लव, फ्रीडम। अब स्वतंत्रता, इसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फ्रीडम, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, गुडनेस, ईटीसी। तो ये सब किस में आ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले आपको नाउन की परिभाषा याद करनी है, नाउन होता क्या है उसको समझना है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। उसके बाद क्या देखना है हमें, नाउन के प्रकार, के नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हो गए हैं, प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विथ एग्जांपल इनको याद करना है आपको। जैसे प्रॉपर नाउन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, राम, मोहन, इंदौर, भोपाल, ऐसे कुछ भी, या फिर किसी गेम का नाम क्या हो जाएगा, क्रिकेट, हॉकी। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन में क्या क्या आ जाएगा, बॉयज, गर्ल्स, चेयर, डॉग, डॉक्टर, टीचर, एटसेट्रा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में, इसमें कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा क्या, क्लास, फैमिली, कैटल, आर्मी, पार्लियामेंट, ईटीसी। इसके बाद कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, जो कि क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। इसके अंदर आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, राइस, जितनी भी धातु है वो सारी धातुएं इसमें आ जाएगी, कॉपर, जिंक, सार सब इसमें आ जाएंगे, राइस, वाटर, मिल्क, है ना, जो भी मटेरियल है, जैसे जो भी ऑयल लिक्विड फॉर्म में, सभी इसमें आ जाने हैं, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ईटीसी। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो भाववाचक संज्ञा, जिसको ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो शब्द आ जाएंगे किसमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब ये इसके बाद भी नाउन को 2 भाग में और बांटा गया है, वो क्या है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, वो समझते हैं अब हम। नाउन को 2 भाग में और कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला क्या है उसमें, काउंटेबल नाउन।
दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। इसका अगर हम हिंदी की बात करें तो यह हो जाएगा गणनीय संज्ञा। और अनकाउंटेबल में आ जाएगा क्या, अगणनीय संज्ञा। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम तो क्या हो जाएगी परिभाषा, काउंटेबल नाउन वो हो जाएंगे ऐसे ऐसी संज्ञा जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है, या फिर उनके पहले हम नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे एक दो तीन ऐसे जो नंबर है वो उसके पहले हम नाउन के पहले लगा सकते हैं। वो सारे नाउन आ जाएंगे किसमें, काउंटेबल नाउन में, गणनीय संज्ञा में। और ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता है, जिनके पहले हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं एक दो तीन, ये कोई भी संख्यात्मक मान उसके पहले नहीं लिख सकते हैं, वो सब आ जाएंगे किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे हम बात करें बॉयज तो इसके पहले हम लिख सकते हैं दो बॉयज तीन बॉयज, तो क्या हो जाएगा, बॉयज काउंटेबल हो जाएगा। हम बात करें किसकी, जैसे कि चेयर, तो चेयर में भी हम लिख सकते हैं कि एक चेयर दो चेयर, उसको काउंट कर सकते हैं, मतलब उसके पहले हम संख्यात्मक मान का यूज कर सकते हैं। वो सब क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। और जिसके पहले हम ये संख्यात्मक मान यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे हम नहीं बोल सकते कि एक वाटर, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल में। तो जो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, जो मटेरियल रहेंगे, वो किस में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे कि हम नहीं बोल सकते हैं कि एक सोना दो सोना तीन सोना, इस तरह से। तो जिनके पहले हम संख्यात्मक मान का यूज नहीं कर सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। तो अगर हम देखें इसमें तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जो भी हमने पढ़ा है कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, उसके सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। जैसे बॉयज की बात करें, इसको काउंट किया जा सकता है। उसके बाद गर्ल्स, स्टूडेंट, टीचर, उसके चेयर, तो ये सब क्या किए जा सकते हैं, काउंट किए जा सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, किसमें आ जाएंगे, काउंटेबल नाउन में, ईटीसी। पर अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल वाटर, पानी को गिना नहीं जा सकता है कि कितना पानी है, एक पानी है दो पानी है, ऐसे। मिल्क क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसके बाद मिल्क के बाद आ जाएगा ऑयल, फर्नीचर। फर्नीचर काउंटेबल नहीं है, ध्यान रखना, फर्नीचर से जो बनी हुई वस्तु है, जैसे चेयर हो गई, बेंच हो गई, ये सब काउंटेबल में आ जाएंगी। परंतु फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर, गोल्ड, सिल्वर, राइस, शुगर, ईटीसी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनके पहले संख्यात्मक मान का यूज नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा किन्हें हम काउंटेबल नाउन कहेंगे और किन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। ध्यान रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नोट करके पॉइंट लिख सकते हो, क्या पॉइंट लिखना है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे इसमें और भी ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये सब भी किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में। जैसे वाटर है तो इसका वाटर से नहीं हो सकता, मिल्क है तो मिल्क से नहीं हो सकता। अभी हम पढ़ेंगे नाउन को दो नंबर में बांटा जाता है, दो वचन में, सिंगुलर और प्लूरल, है ना, एक वचन और बहुवचन। नाउन को हम कितने नंबर में बांटेंगे, दो नंबर में। क्या लिखेंगे, नाउन नंबर। अब इसको दो नंबर में बांटेंगे हम, संज्ञा वचन। क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिंगुलर, और सेकंड हो जाएगा क्या इसका, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो जो ये अनकाउंटेबल नाउन है,
इनका हम क्या सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। इसमें क्या करेंगे हम, सिंगुलर है तो सिंगुलर के ही भांति इसमें यूज करेंगे। और एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही कंप्लीट करेंगे, हम बस इसका फाउंडेशन बना रहे हैं पहले। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में और भी बाद में पढ़ेंगे हम, जैसे कि इसके जो रूल्स हैं नाउन के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं, उनमें एरर फाइंड करना पड़ता है अपने को, वो सारे और भी जो एडवांस लेवल के हैं एक बार पूरा बेसिक हम करेंगे, उसके बाद फिर और डिटेल में जाएंगे। तो क्या करना है, जो अनकाउंटेबल नाउन है इनको, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, परंतु जो कौन से काउंटेबल नाउन है इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। अब जैसे एक चैप्टर रहेगा कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। जो भी हम लिखेंगे वहां पे जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर। तो अब इनका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, जो कि हम रूल्स सीखेंगे, कि जैसे बॉय है तो बॉय का सिंगुलर है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है चेयर, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ये चेयर मतलब सिंगुलर, ये एक वचन है, तो एक वचन से इसको बहुवचन में बदलना हो तो क्या लगाएंगे इसमें, कब एस जोड़ेंगे, कब आई एस जोड़ेंगे, कब ई एस जोड़ेंगे, सारे रूल्स हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो आज की क्लास में आपका होमवर्क ये रहेगा, जैसे कि हमने नाउन पढ़े हैं और नाउन के प्रकार, और उसके बाद में उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो भाग में बांटा है। यहाँ तक आप कल की क्लास तक कंप्लीट कर लें, ताकि अब आगे हम जो भी पढ़े इसमें वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।